हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है। बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि हमको किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करवाना होता है, उसी को हम जनरली डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में उसको समझते हैं एग्जाम्पल लेके। ठीक है, तो देखो हम क्या कंसिडर करने वाले हैं। सपोज करते हैं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है हमारे पास इस प्रकार से। ठीक है, और हमें क्या करना है, हीटिंग करवा के हम डीकार्बोक्सिलेशन करवाने वाले हैं। ठीक है, अगर हीटिंग जब भी कहीं दिया रहेगा इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई गैस यहाँ से बाहर निकलती, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ हमारा टारगेट क्या दिख रहा है, यहाँ पे C+O, इसको कैसे भी करके बाहर करना है। ठीक है, तो देखो अभी O और H में पोलर बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड किस प्रकार से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू H+, तो ये बॉन्ड किस साइड ब्रेक होगा, इस साइड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बनेगा, H+ बनेगा। ठीक है, अगर जब भी हमें बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है तो यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो उसके पास हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव तब जाके डबल बॉन्ड बनाते हैं और वहां से वो निकलेगा। तो हमको ये बॉन्ड की साइड ब्रेक करना, इस साइड को ब्रेक करना है। ठीक है, तो इस साइड पे से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करवा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो साइन है क्या बताता है हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें बची जैसे CH3 नेगेटिव और H+। तो H+ किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये CH3 के साथ। जो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, CH4। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और एक कोई एग्जांपल कंसिडर करते हैं जैसे CH3। ठीक है, CH3 में हम क्या करेंगे, KMnO4 डाल देंगे, KMnO4 और OH बेस। ठीक है, KMnO4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, अगर बेंजीन के साथ अगर कोई डायरेक्ट कार्बन है और उसके पास अगर एक या दो हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए तो वो क्या करता है, सीधा CH3 ग्रुप को इसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार से मिलने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से। तो KMnO4 की कंडीशन क्या हो गई, जो बेंजीन है उसके साथ डायरेक्टली अटैच है कार्बन, उसके साथ हमेशा एक हाइड्रोजन या तो दो हाइड्रोजन कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन का होना जरूरी, तब जाके वह इस अल्काइल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अभी हम क्या होगा, यहाँ से हमको यहाँ से क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है। और डीकार्बोक्सिलिक एसिड को करने के लिए हमको क्या चाहिए, हीटिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर सेम उसी प्रकार से ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ बनेगा नेगेटिव, और अगर मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है तो क्या होगा, ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और जो H+ बनेगा वो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। तो इस प्रकार से जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा तो क्या मिलेगा हमको, बेंजीन मिलेगा और साथ में CO2 गैस का रिलीज होगा। ठीक है, उसी प्रकार और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जैसे KMnO4 के लिए क्या होता है, अगर सेकेंडरी कंसीडर करेंगे हम, सेकेंडरी। ठीक है, तो क्या होगा, अगर KMnO4 को ऐड करेंगे इसके साथ तो क्या होगा, कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो क्या कर देगा, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने के कारण इसको भी सीधा इसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जो प्रोडक्ट मिलने वाला है तो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से C+OH। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें हीटिंग करके डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है। तो किस प्रकार से करना है, इसी प्रकार से करना है। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे भी इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टर्शियरी कार्बन लेते हैं, टर्शियरी कार्बन, ठीक है, तो अगर KMnO4 डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट बेंजीन के पास कार्बन है, उसके पास एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसके कारण KMnO4 उसका ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता है। और अगर ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता है तो हम डीकार्बोक्सिलिक एसिड
कन्वर्ट कर नहीं सकते और ना ही हम यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन करवा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब सिंपल है, सिर्फ हमें रिमूवल ऑफ CO2 करना है। ठीक है।